Dear students, today we are going to start new chapter of physics. It is first chapter of physics of class 10th in NCERT pattern. हम आज लाइट स्टार्ट कर रहे हैं. ये पहला चैप्टर है फिजिक्स का क्लास 10th की, जो साइंस है NCERT पैटर्न वाली. हमारे चारों तरफ अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ एनर्जी की एक दुनिया है. हमारे चारों तरफ एनर्जी अवेलेबल है. कभी तो वो एनर्जी साउंड की फॉर्म में रहती है, कभी वो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में रहती है, कभी मैग्नेटिक फील्ड में रहती है. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को आप थोड़ा आगे चलकर पढ़ने वाले हैं. कभी हम देखते हैं कि लाइट की फॉर्म में रहती है. लाइट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो हम स्टार्ट यहीं से करते हैं. सबसे पहले हम लिखेंगे लाइट is a form of energy. ओके, यहां से हम शुरुआत करेंगे. लाइट को जब साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो सबसे पहले साइंटिस्ट ने ये कहा कि लाइट हैव नेचर ऑफ light have nature of, किस चीज का नेचर है लाइट के पास? रे. लाइट एक सीधे डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, यानी लाइट एनर्जी एक सीधे डायरेक्शन में ट्रेवल करती है. तो कुछ साइंटिस्ट ने ये कहा कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल इन अ रे. जब साइंटिस्ट ने और ज़्यादा स्टडी किया और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए तो कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि लाइट वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है. साइंटिस्ट इस पर भी मुतमईन नहीं थे और इसके बाद और स्टडी किया. फिर कुछ साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी बट it has particle nature. पार्टिकल नेचर. तो रे नेचर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, ये तीन तरह के नेचर लाइट के हमने स्टडी किए. इन तीनों नेचर को स्टडी करने के बाद ऑलमोस्ट सारे साइंटिस्ट इस नतीजे पे पहुंचे कि लाइट हैज ऑल दीज थ्री नेचर्स. ये तीनों नेचर्स होते हैं लाइट के पास, इसीलिए ये तीनों नेचर पढ़ाए जाते हैं. आप 10th क्लास में पढ़ेंगे लाइट एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन. तो उसके पास कौन सा नेचर है? रे का नेचर है. ये आप 10th क्लास में पढ़ेंगे. जब आप 12th क्लास में पहुंचेंगे तो आप वेव नेचर पढ़ेंगे एज वेल एज रे नेचर भी पढ़ेंगे. ओके, जब आप 12th क्लास में पहुंचेंगे. जब आप हायर स्टडीज और 12th क्लास में भी पढ़ेंगे पार्टिकल नेचर, वेव नेचर एज वेल एज रे नेचर. तो आपके लेवल पे यानी 10th क्लास के लेवल पर हमको जो लाइट पढ़नी है वो सिर्फ एक नेचर पढ़ना है, रे का नेचर पढ़ना है. तो फिलहाल हम ये कहेंगे कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट ट्रेवल्स जस्ट लाइक अ रे. तो हम लिखेंगे लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट एनर्जी ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में ये लाइट एनर्जी ट्रेवल करती है. जिस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है उसको हम क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट बोलते हैं. रे ऑफ लाइट. तो रे ऑफ लाइट की क्या डेफिनेशन होगी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रे ऑफ लाइट? रे ऑफ लाइट इज बेसिकली इट इज the direction
ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ लाइट एनर्जी। ओके, रे ऑफ लाइट इट इज बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ लाइट एनर्जी। तो अब तक हमने जो बातें पढ़ी हैं वो ये पढ़ी हैं कि लाइट इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि हम 10th क्लास के लेवल पर डिस्कस कर रहे हैं, 11th एंट्रेंस की बात कर रहे हैं, तो हम लाइट का रे नेचर पढ़ेंगे, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर हमें हायर स्टडीज में पढ़ना है, तो फिलहाल हम उसे स्किप करेंगे। लाइट एनर्जी ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमें रे नेचर पढ़ना है तो हम इस लाइन पर रिजिड रहेंगे कि लाइट एनर्जी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और याद रखिए कि लाइट एनर्जी अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो वो मुड़ती भी है, लेकिन वो ऐसे घूम कर नहीं मुड़ेगी, है ना, कर्ल बनाकर नहीं मुड़ेगी, उसको जहां मुड़ना होगा उस पॉइंट पर वो शार्पली मुड़ेगी। ठीक, हम आगे आएंगे इस पॉइंट पर। रे ऑफ लाइट की क्या डेफिनेशन है? इट इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ लाइट एनर्जी। ओके, ये मोटी मोटी बातें हो गई। अब हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में चीजों को देखते हैं। ठीक, हम दो तरह की चीजों को देखते हैं, या हम कौन सी चीज को देख पाते हैं। हम हमेशा जितनी चीजों को देखते हैं वो एक ही तरह की होती है, और किसी भी चीज को देखने के लिए क्या शर्त है कि वो सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सोर्स ऑफ लाइट। हम किस चीज को देखते हैं, इसका जवाब है कि हम सोर्स ऑफ लाइट को देखते हैं। हमेशा हम सोर्स ऑफ लाइट के अलावा किसी और चीज को देखते हैं, तो जवाब है हम सोर्स ऑफ लाइट के अलावा किसी और चीज को नहीं देखते। ये सोर्स ऑफ लाइट कितनी तरह के होते हैं? नंबर 1 इज एक्टिव, तो एक्टिव सोर्स ऑफ लाइट होगा, एंड नंबर 2 इज पैसिव सोर्स ऑफ लाइट होगा। ओके, मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूं। सबसे पहले मैं एक्टिव सोर्स ऑफ लाइट की बात करता हूं। कौन सा सोर्स हमें, कौन सी चीज हमें नजर आती है और वो एक्टिव सोर्स होती है। सपोज मैं एक कैंडल को बर्न करता हूं, है, इट इज ए कैंडल। तो ये कैंडल या ये कैंडल की फ्लेम, इसकी लॉ मुझे नजर आती है। कब नजर आती है? देखिए, ये लॉ अपने चारों तरफ रे ऑफ लाइट को एमर्ज कर रही है, या कहिए एमिट कर रही है। तो एक रे ऑफ लाइट इससे चलेगी, एक रे ऑफ लाइट इससे रे ऑफ लाइट हर डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन कौन सी रे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? जो हमारी, सपोज दिस इज अवर आईज, ओके, दिस इज अवर आई, वो रे ऑफ लाइट जो हमारी आंख में जाती है। ठीक, एक रे ऑफ लाइट इधर भी जा रही है, इट इज यूजलेस फॉर अस। ये वाली रे हमारे लिए यूजलेस है। ये जो रे ऑफ लाइट हमारी आंख में जाती है, फिर आंख में जाके क्या मैकेनिज्म होता है या क्या बायोलॉजी है, ये जब हम आई पढ़ेंगे उस वक्त समझेंगे और आपके समझ में आएगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि अगर रे ऑफ लाइट हमारी आंख में जाएगी तो ऑब्जेक्ट नजर आएगा। ठीक है, रे ऑफ लाइट आंख में जाने के बाद क्या करती है, ये हम जब आई का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। बहरहाल अभी आपको एक मोटी बात समझनी है कि अब के सोर्स से जब भी रे ऑफ लाइट चलेगी और हमारी आंख में आएगी, तो ये जो सोर्स है, ये बेसिकली कैसा सोर्स है? ये एक्टिव सोर्स है। यानी जो इस कैंडल की लॉ है, जलती हुई लॉ है, ये एक्टिव सोर्स है। और ये एक्टिव सोर्स हमें नजर आएगा अगर हमारी आंख खुली है और हमने आंख लॉ की तरफ खोल रखी है, वहां से एक रे ऑफ लाइट चलती है और हमारी आंख में आती है, तो हमें ये लॉ नजर आने लगती है। दूसरी खास बात, कौन सी रे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? जिसके पास एनर्जी हो। ठीक है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये कौन सी रे है? ये एनर्जी वाली रे है। इस रे के पास खुद एनर्जी है। ये हमने
ड्रॉ जरूर करिए, लेकिन ये एक रे है जिसके पास एनर्जी है, ये एनर्जी लेकर आंख तक जाती है और हमें ये लॉ नजर आने लगती है। जो ऑब्जेक्ट खुद एनर्जी रेडिएट करता है या एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, उसको हम बोलते हैं एक्टिव सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी। ओके, ये हमें नजर आता है। अब सपोज हमारे पास ये लकड़ी का ब्लॉक है, ये भी हम देख रहे हैं, ये भी हमें नजर आ रहा है। ये हमें कैसे नजर आ रहा है? ये तो एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा। तो इसका जवाब मैं आपको देता हूं। इस ब्लॉक को मैं यहां बना देता हूं। ये जो ब्लॉक मैंने आपको दिखाया, इसको मैंने यहां बना दिया। अब आप देखिए कि एक रे ऑफ लाइट यहां से भी चलती है इस ब्लॉक की तरफ, इस ब्लॉक से टकराती है। बहुत सारी चलती हैं, हजारों लाखों करोड़ों चलती हैं, हम सिर्फ एक बना रहे हैं। एक रे ऑफ लाइट यहां चली, इससे टकराई, ये जब टकराती है तो इसको इल्यूमिनेट कर देती है। क्या कर देती है? इल्यूमिनेट कर देती है। फिर एक फिनोमिना होता है रिफ्लेक्शन का, जिसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहां से रे ऑफ लाइट टकराकर वापस बहुत सारे डायरेक्शन में जाती है, हम सिर्फ एक को डिस्कस कर रहे हैं। ऐसी मैंने जानबूझकर ये ब्लू बनाई है। ब्लू मैंने क्यों बनाई अभी बताता हूं। ये पहली जो रे थी, ये कौन सी रे थी? ये इंसिडेंट रे थी, इंसिडेंट रे, ये वाली रे। और ये जो रे है जिसको मैंने ब्लू से बनाया है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये रे भी, इसके पास भी एनर्जी है, इसके पास भी एनर्जी है। इसके पास एनर्जी कहां से आई? ये यहीं से चली थी एनर्जी, लाइट एनर्जी यहीं से चली थी और यहां टकराई। जब लाइट एनर्जी चलती है और रे इस पर टकराती है तो इसको इल्यूमिनेट कर देती है और ये कुछ हिस्सा, कुछ पोर्शन उसका रिफ्लेक्ट कर देता है बाहर की स्पेस में। और जो ये रिफ्लेक्ट करता है वो रे जब हमारी आंख में जाती है तो फिर हमें ये भी नजर आने लगता है। ओके, तो ये जो ऑब्जेक्ट है जिसके पास खुद की कोई एनर्जी नहीं होती, इसको बोलते हैं हम पैसिव सोर्स। इसके पास खुद की कोई लाइट एनर्जी होती नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं पैसिव सोर्स ऑफ लाइट। ओके, तो हमें कौन सी चीज नजर आती है? आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि हमें वो चीज नजर आएगी जो एक्टिव सोर्स ऑफ लाइट हो, वो भी नजर आएगी, या पैसिव सोर्स ऑफ लाइट हो, वो भी नजर आएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमको ये अभी नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि आसपास ये इतनी लाइट इल्यूमिनेटेड हैं, वहां से लाइट एनर्जी चलकर इस पर आती है, टकराती है और टकराकर आपकी आंख में, मेरी आंख में जाती है, आपकी आंख में कैमरे के जरिए जा रही है। और वो एनर्जी, वो लाइट एनर्जी, वो एनर्जी कैसी है? लाइट एनर्जी है, वो उसके पास एनर्जी है। जब वो आंख में जाती है तो ये नजर आने लगता है हमें। अगर हम इसको यहां मौजूद रखें, सारी लाइट ऑफ कर दें और रात का वक्त हो, कहीं से भी हमारे पास कोई लाइट नहीं आ रही हो, तो क्या ये नजर आएगा? ये नजर नहीं आएगा। तो पैसिव सोर्स की पहचान क्या है कि जब उसके ऊपर लाइट नहीं पड़ती तो वो नजर नहीं आता। इसकी दो एग्जाम्पल हम आसमान में हर वक्त देखते हैं। एक तो है हमारे पास सन, ओके, और एक हमारे पास है मून। आप देखेंगे सन, अगर सन जमीन के ऊपर की तरफ है या जिस हिस्से में हम रहते हैं उस हिस्से की तरफ है, तो सन हमें हमेशा पूरा नजर आएगा। सन कभी भी आधा नजर नहीं आएगा। लेकिन मून हमें हमेशा पूरा नजर नहीं आता। हमें मून कभी कैसा नजर आएगा? कभी ऐसा नजर आएगा। ओके, होता तो ये पूरा ऐसा है, तो ये कुछ हिस्सा नजर नहीं आता, कुछ हिस्सा नजर आता है। तो नजर वो हिस्सा आता है जिस पर सूरज की रोशनी पड़ रही होती है और वहां से रिफ्लेक्शन चलकर हमारी आंख में आ रहा होता है, वो नजर आता है। उसके अलावा वाला जो हिस्सा है वो नजर ही नहीं आता, उसको हमारी आंख नहीं देख सकती, बिकॉज मून इज ए पैसिव सोर्स ऑफ लाइट। ओके, तो एक चीज एक्टिव सोर्स हो गई और एक चीज पैसिव सोर्स हो गई। दो तरह के सोर्सेज होते हैं जो हमें नजर आते हैं। क्या इनके अलावा कोई तीसरी चीज हमें नजर आ सकती है? तो जवाब है नहीं।
हमें इनके अलावा कोई तीसरी चीज़, हमें सिर्फ ख्वाब नज़र आ सकते हैं, बाकी दूसरी कोई चीज़ नज़र नहीं आ सकती। सिर्फ यही दो नज़र आती हैं, एक एक्टिव सोर्स या सिर्फ पैसिव सोर्स। या तो लाइट एनर्जी निकल रही हो या लाइट एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट पर पड़कर हमारी आंख में आए। हमारी आंख में आना ज़रूरी है, वरना वो नज़र नहीं आएगी। अगर ये इल्यूमिनेटेड है और मैं ऐसे सर के पीछे लेकर जाऊं तो क्या ये मुझे नज़र आएगा? मुझे नज़र नहीं आएगा। क्यों नज़र नहीं आएगा? क्योंकि इससे जो जितनी भी रेस चल रही हैं वो सब मेरे यहाँ सर से टकरा रही हैं या इधर उधर जा रही हैं, मेरी आंख में नहीं आ रही। ठीक, तो आंख में लाइट एनर्जी का आना ज़रूरी है, तब जाके वो नज़र आएगा। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस लाइट। उसके लिए मैं ये हिस्सा आपका मिटा देता हूं। ओके, नाउ सपोज हम एग्जांपल लेते हैं सन की। ओके, सन इज ए सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी, इज ए सोर्स ऑफ हीट एनर्जी एज वेल। सन से लाइट रेज निकलती रहती हैं चारों तरफ। ओके, जब ये लाइट रे निकलती है तो क्या हमें ये रे नजर आती है? क्या हमें लाइट रे नजर आती है? द आंसर इज नो, हमें लाइट रे नजर नहीं आती। हम पहले कह चुके हैं हमें नजर क्या आता है? हमें नजर सिर्फ सोर्स आता है, कभी भी लाइट रे नजर नहीं आती। ओके, इसका मैं सबूत देता हूं आपको। आप फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि दोपहर का वक्त है और सूरज निकल रहा है चारों तरफ। आप बाहर जाते हैं, आपको चारों तरफ उजाला मिलता है। ओके, हम बना लेते हैं यहीं पर, सपोज इट इज अवर अर्थ, और सपोज आप यहां खड़े हुए हैं। ओके, तो आप देखते हैं कि चारों तरफ आपको उजाला ही उजाला नजर आता है और आपको लगता है कि ऊपर भी उजाला है। आपको किसी तरीके से यहां से हम लिफ्ट कराकर अगर इस जगह ले आए, ओके, ऊपर ले आए, तो कैसे लेकर आएंगे? स्पेसक्राफ्ट में बिठाकर लेकर आएंगे। तो अगर हम ऐसे ऊपर लेकर आए किसी स्पेसक्राफ्ट में बिठाकर, तो आप यहां पर देखेंगे, यहां चारों तरफ आपको डार्क पता चलेगा, और यहां पर आप क्या देखते हैं कि चारों तरफ लाइट ही लाइट है। हालांकि आप सूरज से और करीब हो गए तो आपको डार्क नहीं, आपको तो लाइट नजर आनी चाहिए। बेसिकली होता क्या है कि जब आप ऊपर चले जाते हैं तो नीचे के जो आपकी जो अर्थ के ऑब्जेक्ट थे जो इल्यूमिनेटेड हो रहे थे सन की वजह से, अब वो दूर हो गए आपसे और आपको अर्थ भी बहुत छोटी नजर आने लगी है, या अर्थ से आप कई 100 किलोमीटर या कई 1000 किलोमीटर ऊपर पहुंच चुके हैं। तो इसलिए अब आपको उतना इल्यूमिनेशन नजर नहीं आ रहा जितना पहले नजर आता था। तो अब आपको चारों तरफ क्या लगेगा? अंधेरा लगेगा। इसकी एक और एग्जांपल बताता हूं। सपोज ये हमारा रूम है, यहां पर हम एक फॉर एग्जांपल 20 वॉट का बल्ब जला दें। क्या करें? सपोज दिस इज अवर रूम, ओके, दिस इज अवर रूम। यहां पर हमने क्या किया, एक 20 वाट का बल्ब या इनकैंडेसेंट लैम्प हमने इल्यूमिनेट कर दिया, तो हम देखेंगे ये पूरा कमरा इल्यूमिनेटेड हो जाएगा और अच्छी खासी हमें रोशनी लगेगी। आप इसी सेम लैंप को, सेम बल्ब को आप ले जाइए किसी खेत में, किसी विलेज में, और बिल्कुल खुले में खेत में जहां चारों तरफ अंधेरा हो, और वहां किसी पेड़ पर इसको लटका दीजिए, तो आप देखेंगे कि उतना इल्यूमिनेशन आपको नजर नहीं आएगा जितना यहां कमरे में नजर आता है। क्यों? क्योंकि कमरे की ये चारों दीवारें, छत और जो हमारा फ्लोर है, उससे हमें रिफ्लेक्शन होकर जो लाइट आ रही होती है हमारी आंख में, तो हमें ज्यादा इल्यूमिनेशन दिखता है। इसके बिलमुकाबिल इसका उल्टा, जब हम खेत में पहुंचते हैं तो वहां सिर्फ जमीन होती है और पेड़ होता है, उसके चारों तरफ कोई दीवार नहीं है जहां से कोई रिफ्लेक्शन होकर आ सके। ओके, तो हमें वहां पर क्या दिखता है? अंधेरा दिखता है।
तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि हमें रे ऑफ लाइट नहीं दिखती है। रे ऑफ लाइट जिन ऑब्जेक्ट पर पड़ती है वहां से रिफ्लेक्शन होने के बाद हमें चीजें दिखती हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा आपको। इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब रे ऑफ लाइट चलती है और किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो तीन बातें होती हैं। सपोज दिस इज दैट ऑब्जेक्ट, ओके, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इससे रे ऑफ लाइट टकराती है। तो रे ऑफ लाइट जब आती है और ऐसे करके ये आ रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट, यहां पर ये टकराई, ओके। तो तीन बातें होंगी। तीन बातें क्या होंगी, एक तो ये रे ऑफ लाइट टकराने के बाद दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसका कुछ पोर्शन यहां पर इस पॉइंट को जहां पर ये टकराया है, यहां इस पोर्शन को क्या करेगा, हीट कर देगा और इसको बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्ब हो जाएगी कुछ लाइट, ओके। कुछ लाइट का पोर्शन क्या होगा, इस पॉइंट से आगे ट्रेवल करेगा ऐसे। ये क्या हो रहा है, बेसिकली ट्रांसमिशन हो रहा है। दिस इज नोन एज ट्रांसमिशन, ठीक है। तो तीन बातें हमने देखी, या तो रिफ्लेक्शन होगा, दूसरे नंबर पर हमने देखा एब्जॉर्प्शन होगा, तीसरे नंबर पर हमने देखा ट्रांसमिशन होगा, ठीक। या तो ट्रांसमिशन होगा, या एब्जॉर्प्शन होगा, या रिफ्लेक्शन होगा। तो ये तीन बातें होती हैं। अब ये रिफ्लेक्शन हमको पढ़ना है और ये ट्रांसमिशन भी हमको पढ़ना है यहीं क्लास 10th के अंदर। एब्जॉर्प्शन अभी हमें नहीं पढ़ना, एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड जो फिनोमेना या एब्जॉर्प्शन जो फिनोमेना है वो नहीं पढ़ना। हमको रिफ्लेक्शन पढ़ना है और ये ट्रांसमिशन पढ़ना है, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट थ्रू द ऑब्जेक्ट। किस ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, किसी ऑब्जेक्ट में एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, किसी ऑब्जेक्ट में ट्रांसमिशन ज्यादा होगा। ये डिपेंड करेगा किस ऑब्जेक्ट में ट्रांसमिशन ज्यादा है, किस में एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, या किस में रिफ्लेक्शन ज्यादा है। ये जो डिपेंड करता है ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ओके। सो दिस इज these are few important things which I just wanted to discuss about light, ठीक है। ये इंट्रोडक्टरी एक हमारा लेक्चर था लाइट के ऊपर। अब हम शुरू करेंगे आपका रिफ्लेक्शन, और हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे क्योंकि हम 12th क्लास के लिए बेस बनाना चाहते हैं अपने लेक्चर्स को, ओके। तो अब हम शुरू करेंगे रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।